तुम्हारे अम्मा पापा को ड्रॉप करवा दिया था। तब तक तो वो गांव पहुंचने वाले होंगे। वली, मैं वापस गांव जाना चाहती हूँ। चली जाओगी मुझे छोड़कर? मैंने ये तो नहीं कहा ना, लेकिन वही मेरी जगह है, वहां मेरा घर है और बहुत कुछ करना है मुझे गांव वालों के लिए। बीरू, मैं सच में तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, तुम्हारा हम कदम बनना चाहता हूं मैं। हम कदम बनने के लिए सिर्फ निकाहनामे की जरूरत नहीं होती। वली, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं भी आपके काबिल नहीं हूं। जो तुम ये कैसी बातें करती हो? तुम्हारी ये सोच मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। वली, अगर मेरी जिंदगी में सबसे अहम कोई इंसान है ना, तो वो आप हो। लेकिन अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। गांव में स्कूल खोलना है, ये सब कुछ करना है मुझे। तुम ये सब कुछ मेरे साथ रहकर भी कर सकती हो। आपके साथ ही तो रहकर करना है सब कुछ। आपके बिना कुछ भी नहीं है। फिर मैं ये सब कुछ हर किस तुम पर रहम खाकर नहीं कर रहा, और ये सोच हमारे ताल्लुक के बीच में कभी ना है। पूरा यकीन है मुझे आप पर, लेकिन अभी वक्त चाहिए खुद को संभालने के लिए, किसी दूसरे रिश्ते में बनने के लिए खुद को मजबूत करना है मुझे। ठीक है, मैं कल ही डॉक्टर से बात करता हूँ। तुम्हारी नेक्स्ट सर्जरी का भी टाइम हो गया। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। फिर गांव चली जाऊंगी। वली, आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? ये कोई पूछने की बात है मेरी भी। ये लो। सजना मेरे सजन, तूने दिल ले लिया। सजना मेरे सजन, तूने ये हाथ थाम कर ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैंने जो भी फैसला किया है ना, वो अपनी इज्जत नफ्स संभालने के लिए किया है। मैं अपने पैरों पे खड़े होके दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि मैं
मैं कमजोर नहीं हूं। क्या शादी करके मैंने खुद को मजबूत नहीं किया है। जो भी किया है अपने जोर पर किया। तुम्हारी हर सोच सराखों पर मीरू। वादा करता हूं तुमसे, अब जब तक तुम्हारी इजाजत नहीं होगी शादी की बात नहीं करूंगा। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब बहुत प्यार से, बहुत इज्जत के साथ, प्यार के साथ तुम्हें निकाह के बंधन में बांध लूंगा। और उससे पहले तुम्हारी जितनी भी मुश्किलात हैं एक दोस्त बन के उनको आसान करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारा मान बनना चाहता हूं मीरू, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। बस एक बात याद रखना कि वली तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तूने दिल लिया सजना, मेरे सजन तूने। नानी, लेटी रहो बेटा, लेटी रहो। आप ठीक हो ना? ऐसी बस नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। तबीयत ठीक है आपकी? मुझे क्या होना है बेटा, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरी बेटी जेल के अंधेरे कमरे में दीवारों को तक रही होगी। बस यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। अब दुआ करो ना उनके लिए। बड़ी दुआएं की हैं, दुआ ही दुआ की उसके लिए, पर शायद मेरी दुआ उसे लगी ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ की दुआ औलाद को ना लगे। देख बेटा, इस बहादुरी को कभी सख्ती में ना बदलना। बहादुर रहना मगर अल्लाह का खौफ हमेशा अपने दिल में रखना। बेशक मीरू का दिल कभी सख्त हो ही नहीं सकता। तुझे पता है मेरा वली बड़ा नेक है। देख बेटा, कभी उसका साथ मत छोड़ना, उसको हमेशा खुश रखना बेटा। इसको रख ले बेटा। देख बेटा, वली का मेरे सिवा कोई नहीं है, इसको प्यार का तोहफा समझ कर रख ले नानी की तरफ से। देने के लिए मेरे पास कुछ और था ही नहीं, पहन लेना इसे। बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे। बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। अल्लाह तुझे जल्द से जल्द तंदुरुस्त कर दे, तेरे सारे दुख सारे गम दूर कर दे। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। नानी, नानी, सूरज सर पर आ गया, आप अभी तक सोए हुए हो।
नमाज भी नहीं पढ़ी आपने। उठो नानी। नानी क्या हुआ है, उठ जाओ। नानी ना नानी 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 ऐसा लगता है जैसे यही सब कुछ होने का इंतजार कर रही थी ना नानी। सही कह रही हो तुम शायद। इन 3 दिनों में कितना कुछ हो गया ना रामी। हमारे सारे अपनों का साया हमारे सर से उठ गया। लेकिन बहन की दुआएं तो हमेशा रहेंगी ना अपने भाई के साथ। पता है, पिछले हफ्ते बुलाया था नानी ने मुझे। कह रही थी कि फायजा ने जो कुछ भी गलत किया वो सब कुछ एक तरफ, लेकिन जब वो काम करती थी वो बहुत अच्छा था। दर्स देना, नेकी की बात करना। बता रही थी कि वो खुद भी मिलाद पढ़ा करती थी। भले वो चाहती थी कि मैं उनका काम आगे लेके चलूं। और तुम क्या चाहती हो? नेकी की बात कौन नहीं करना चाहता, लेकिन जो अम्मी जान ने किया है उसके बाद मेरी बात कोई क्यों सुनेगा। हमें अम्मी जान ने जो कुछ किया वो उनके साथ खत्म हो गया। अगर नानी चाहती थी कि तुम इस काम को आगे लेकर बढ़ो तो तुम बढ़ो। हो सकता है शायद अम्मी जान की वजह से जो एतबार उठ गया था वो तुम्हारी वजह से वापस आ जाए। रामीन, तुम अम्मी जान के सच्चे काम को आगे बढ़ाओगी, लोगों को अच्छाई का दर्ज दोगी तुम। फरहान से बात कर लेना। थैंक्स। या वली या करीमो या रब ज़ुल जलाल, माए निमाए देख तू क्या हुआ है मेरा हाल। मेरा
भी है संग भी है, करते हैं ये सवाल। माए नी माए देख तू क्या हुआ है मेरा हाल। या अल्लाह, या अल्लाह। परेशान नहीं हो राजू, हम अपने हाथों से अपना घर बनाएंगे और फिर हम मीरू को इधर लेकर आएंगे। इस हालत में वो ये घर देखेगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देख राजू, पूरा गांव हमारे साथ है। हिम्मत कर राजू, हम दोबारा अपना घर बनाएंगे। चल सामान लेकर आए, घर बनाना है ना। चल हिम्मत कर, चल। तावर, देख तेरी मुलाकात आई है। मीरू, तू अब तक जिंदा है। हाँ, जिंदा है मीरू। जिस मीरू को मारने की तूने बहुत कोशिश की, आज वही मीरू तेरे सामने बैठी है। क्यों आई है? दिल को सुकून नहीं मिला है? नहीं, कैसे मिलेगा दिल को सुकून? मेरी जिंदगी की हर तकलीफ की वजह तू है। इतनी सी सजा से कैसे मिलेगा सुकून? कितनी मासूम लगती थी और कितनी तेज निकली है। शहर की तेजियों ने मीरू को तेज बना दिया है तहावर। तहावर नाम लेने की हिम्मत आ गई है। वर्दी वाले के पीछे छुप के बहादुर बनती है। अपने पैरों में चलने की ताकत नहीं है और मुझे डराने आई है। वाह भाई वाह। ना ही मीरू अपाज हुई है, ना ही टूटी है, बल्कि तेरे जुल्म की इंतहा ने मीरू को बहादुरी की इंतहा तक पहुंचा दिया है। गांव का रखवाला बना फिरता था और अपने ही गांव के लोगों की इज्जत को जी तहावर में भी इतनी शक्ति है कि तेरी जैसी कितनियों को मेरे जैसी एक को भी हाथ लगाने के काबिल नहीं रहा तू अब। ये बेड़ियां देख,
हथकड़ियां देख। क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? देखता आवर, अल्लाह साईं ने तुझे उसी मीरू के कदमों में लाके फेंका है जिसको तू चूंटी की तरह मसलने चला था। अच्छा है, अच्छा है। मीरू, 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 मीरू। अच्छा है, अच्छा है। क्या हुआ ये? किसने किया ये? सर आप बाहर गए थे, इसने मेरी गन निकाल के अपने आप को मार लिया। साहब, वही सब अच्छा किया आपने, जो आप घर आ गए। बस बापू भाई, सोचा एक आखिरी रात इस घर में गुजार लूं। आखिरी रात? क्या क्या मतलब था? अब मैं यहां नहीं रहूंगा। इस घर के दरो दीवार में गुनाह है, इसको पाक करना होगा। बस कुछ अच्छी यादें थी, इसीलिए आ गया आज यहाँ पे। कल से यहाँ पे यतीम और गरीब बच्चियों के लिए मदरसा बन रहा है। अच्छा कर रहे साहब। मैं जो सोच रहा था कि मैं आपसे कहूंगा कि मुझे जाना है, लेकिन अब लगता है मैं कह नहीं पाऊंगा साहब। साहब, मदरसे में कोई चाय बनाने वाला भी तो चाहिए होगा ना साहब। शुक्रिया बाबू भाई, ये शुक्रिया भी बहुत छोटा लफ्ज है। नहीं साहब, मुझे शर्मिंदा ना करो साहब। शर्मिंदा तो मैं आपसे हूं, आपके घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सका मैं। नहीं साहब, तू मेरा घर, मेरे घर वाले आप होता। अरे बाबू भाई, सब एक डरावना ख्वाब था, गुजर गया।
सही कह रही है तू। पता है बख्तू, अपना गांव बहुत याद आता है। गांव, हमारे खेल, जरीना खाला। यकीन नहीं आता अम्मा बाबा कैसे गुजर गए। हमारे माँ बाप ने ना हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं बख्तू, बहुत कुछ सहा है। तू तो अपने अम्मा बाबा की खिदमत भी कर सकती, मैं तो वो भी नहीं कर सकती। तू ना बख्तू उनके लिए बहुत दुआ किया कर, यही उनकी सबसे बड़ी नेकी है। करती हूँ मीरू, हर नमाज में करती हूँ। तू अम्मा बाबा के साथ गांव क्यों नहीं गई? दिल नहीं है मीरू, और वैसे भी मेरा कौन है वहाँ। अम्मा है, बाबा है, और कुछ वक्त में मैं भी आ जाऊंगी ना वहाँ। नहीं मीरू, यहाँ सूबिया खाला है ना मेरे साथ, और रामीन बाजी से भी तो मैंने वादा किया है उनकी बेटी संभालूंगी। खैर छोड़, जब तू गांव में स्कूल खोलेगी ना और मास्टरनी बन जाएगी, फिर देखने आऊंगी कि मास्टरनी बन के कैसी लगेगी। मुझे लगा तुम नहीं आओ। किसी ने समझाया था पापा कि चाहे कुछ भी हो जाए, माँ बाप का हक अदा करते रहना। बहुत खफा हो मुझसे। वली, तुम्हारा बाप एक बहुत गुनाहगार आदमी है, हो सके तो उसे माफ कर देना। सजा भी इतनी कम मिली है, अब जैसे लोगों को तो फांसी पर चढ़ा देना भी बहुत कम है। बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी औलाद। अपने बाप की बात सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाना इस बात की दलील है कि तुम अब भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हो। Oh, come on, वली, for God's sake, कुछ तो बोलो। इतना ही बोल दो कि मैंने आपको माफ कर दिया। मुझसे माफी मत मांगे पापा। अगर आपको माफी मांगनी है तो उस खुदा से मांगे जिसके बनाए हुए सारे उसूल आपने तोड़ दिए। बहुत मुश्किल से समेटा है खुद को। उससे माफी मांग के मुझे गुनहगार मत करे, फिर मैं टूट जाऊंगा। चलता हूं।
कपड़े इस्त्री करो। इधर आ, चाय लाओ मेरे लिए, चाय। जा रही है, जला रही है मुझे, मेरे बाल खींचती है, नहीं जाओगी? चलो। नहीं नहीं, ये मुझे मारती है। बाबू बाबू बाबू, मोटी माचिस दे, माचिस ला के दे, मिट्टी का तेल दे मुझे। ईमान, ईमान, उम्मीद, उम्मीद, इंसाफ, इंसाफ, ईमान, ईमान, उम्मीद, उम्मीद, इंसाफ, इंसाफ। दोबारा पढ़ो। ईमान, ईमान, उम्मीद, उम्मीद, मीरू, शहर चलो। फिर वही जिद? जिद नहीं है, मीरू अब तो यतीम और बेसहारा लड़कियों का स्कूल भी बन गया और उनका घर भी। अब वहां तुम्हारी जरूरत है। चलो। तुमने खुद कहा था मीरू, जब साइन करना सीख लोगी तो खुद ही साइन कर दोगी। तो साइन कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि गांव और शहर ये दोनों जगहें तुम्हारी हैं और रहेंगी।
तुझे चाहूं मैं, मांगूं चले जाने तू जाने ना, जिए तुझ में मैं, मुझ में तू, जाने तू जाने